एक समाप्ति। जी, योग संयोग सुयोग से 18 मार्च से चल रहे इस महायज्ञ की पूर्णाहुति कल 27 तारीख को 10:08 पर होगी। सभी से अपील है, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से जो सुन रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, पंजाब से आए, त्रिपुरा से आए, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, दमन से आने वाले हैं, राजस्थान से भी आए हैं, हिमाचल से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, हरियाणा में बैठे हैं, दिल्ली से भी हैं, कई प्रदेशों के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और सभी हरियाणावासी, प्रदेशवासी, मुख्य रूप से इनसे अपील है कि महायज्ञ में सम्मिलित होकर के कल 10:08 पूर्णाहुति की जाएगी। विशेष पुण्य के भागी बने और अपनी मनोकामना पूर्ण करें, कहीं से विचलित ना हो। कुछ विधर्मी लोग विचलित कर रहे हैं, पीछे भी कई अफवाहें उड़ा दी, लेकिन यज्ञ पूर्ण सफलता की ओर अग्रसित है और पूरे उत्साह के साथ सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए और कल पूर्णाहुति के समय सभी लोग इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के पूर्णाहुति करेंगे और कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम का दर्जा देंगे। कुरुक्षेत्र धाम तो था ही, लेकिन कल पूर्ण रूप से कुरुक्षेत्र धाम बन जाएगा जब आप सभी लोग आकर के यज्ञ में पूर्णाहुति करेंगे और सम्मिलित होंगे, समाज को प्रेरणा देंगे। मानव जीवन रक्षा के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही एक उपाय है। अपनी रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा के लिए कल सभी लोग एकत्रित होकर के पूर्णाहुति में सम्मिलित होने का कार्य करें। महाराज जी, 102वां यज्ञ की कल पूर्णाहुति डलेगी तो 103वां यज्ञ संभवतः दिल्ली में होगा। कब कोई निर्धारित किया है समय? पूर्णाहुति 17 सितंबर को होगी, बाकी तो आगे पीछे दिन चलते रहेंगे। 17 सितंबर को पूर्णाहुति दिल्ली में। ठीक है। अभी मंत्री जी ने बताया कि जिस तरह आपने विजन लेके चले हैं, कुरुक्षेत्र धाम बनाए, उन्होंने कहा कि सरकार के पास प्रपोजल भेजेंगे, बाकायदा यहाँ पर 108 कुंडीय यज्ञ के लिए स्थान निर्धारित करेंगे। इसके लिए बिल्कुल मैं चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता के ज्ञान में ही कर्म यज्ञ है, तो कर्म करने के लिए अगर कर्म यज्ञ है, कर्म करने के लिए एक यज्ञशाला बनती है, 108 कुंडी यज्ञशाला बने और लोग ब्रह्मसरोवर में स्नान करें। और जब भी कोई संत आएगा कहीं यज्ञ करने तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो अपना संपर्क करेगा और उसको अपना 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए जब तक करना होगा करेगा। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र की भूमि पर यज्ञ बढ़ जाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा विचार है। और 17 तारीख को यज्ञ दिवस घोषित करने के लिए भी मैं मंत्री जी के माध्यम से प्रयास करूंगा कि 17 सितंबर को हरियाणा सरकार यज्ञ दिवस घोषित करे, क्योंकि योग दिवस घोषित किया जा सकता है, मेडिटेशन दिवस घोषित किया जा सकता है, तो यज्ञ दिवस क्यों नहीं घोषित किया जा सकता? जिससे जीवन सुरक्षित होना है, जिससे जीवन मिलेगा, तो हम उस दिवस को क्यों नहीं मनाते? इसको लेकर कोई विजन चालू करेंगे 17 सितंबर को यज्ञ दिवस? वो 17 सितंबर को यज्ञ दिवस हम पीछे से मनाते आ रहे हैं। हम पहली बार कह रहे हैं कि सरकार घोषित करे, उसको लेकर कोई मिशन चालू करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे। और उसके लिए हम मिलेंगे और जो है मैं प्रयास करूंगा कि हमारे ABVP के अधिकारी हैं, राष्ट्रीय अधिकारी हैं श्रीनिवास जी, और आप मंत्री जी हैं, आप जानते ही हैं, तो मैं सबको लेकर के एक अपना आयोजन समिति जो इसमें सबको लेकर के एक बार मैं प्रयास करूंगा हरियाणा सरकार से भी मिलने का, और प्रयास करूंगा दिल्ली सरकार से, सभी सरकारों से मिलूंगा। क्या अन्य संस्थाओं से भी कोई बातचीत हुई है इस यज्ञ जो आप कह रहे हो कि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित किया जाए, उसको लेकर कोई अन्य संस्थाओं का भी कोई समर्थन आया आपके पास, किसी से बातचीत हुई है? ऐसा है कि हम संस्था व्यवस्था, अगर हम इस संस्था अवस्था में उलझते रहेंगे तो इसी संस्था में उलझ जाएंगे। चूँकि ये सत्य कर्म है, जो भी संस्था होगी ये सत्य कर्म है, इसके लिए हमको किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने आप स्वयं समर्थन हैं।
समर्थन अपने आप करें। कौन संस्था विरोध कर रही है? कभी किसी संस्था ने विरोध तो किया नहीं है कि और न कर सकते हैं। गुरुजी 108 महायज्ञ का प्रण लिया आपने, 102वां हो गया, अगला कुरुक्षेत्र में कब होगा आपके नेतृत्व में? थीम पार्क में आप 3 कर चुके महायज्ञ बड़े, 4 हाँ जी, चौथा था ये। हाँ जी। 5 तत्व से शरीर बनती है, तो 4 हो गई, 5वें में जरूर आऊँगा। स्वामी हरिओम जी महाराज जी के द्वारा एक संकल्प है कि वो 108 महायज्ञ इस पृथ्वी पर करते हुए जन कल्याण और पर्यावरण के लिए संकल्पित है। हम सबका सौभाग्य है कि उनका 102वां यज्ञ कुरुक्षेत्र की धरती पर इस केशव पार्क में 1008 कुंडी महायज्ञ कल संपन्न होने वाला है। मैं मानता हूं कि आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ता ये महसूस करते हैं कि यहाँ जितने भी संतों का आशीर्वाद मिला है, हमारे जो इस यज्ञ के मुख्य यजमान साहिल सुधा जी और उनकी धर्मपत्नी सुगंधा सुधा जी रही, उन सबके अथक प्रयास से यह यज्ञ अपने सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने की ओर बढ़ रहा है। यज्ञ का नाम है शिव शक्ति महायज्ञ पर्यावरण और जन कल्याण। इसी यज्ञ में आज तक भारत में पहली बार एक अनूठा प्रयोग हुआ, जब 1200 से अधिक सेवाकर्मी न केवल संतों के द्वारा पूजित हुए, अपितु उनको महायज्ञ में बैठने का एक बहुत बड़ा उनके जीवन का ऐसा अनुभव शायद समाज को मिला होगा, जिसको हम सामाजिक समरसता कहते हैं। तो पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक समरसता के साथ भी जुड़ा। कल इस महायज्ञ में हजारों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर के अपना आशीर्वाद दिया, महिलाओं को भी नेतृत्व मिला है। आज इस यज्ञ के 9 दिन पूर्ण हुए हैं, तो एक प्रकार से विद्यालय की बालिकाएं सैकड़ों की संख्या में नव दुर्गा के रूप में यहाँ उपस्थित हुई हैं। यानी समाज जीवन का कोई भी ऐसा वर्ग या ऐसा कोई समुदाय नहीं है जो इस यज्ञ के साथ नहीं जुड़ा। इसलिए इस कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले 1008 कुंडीय महायज्ञ ने महाकुंभ के जैसे हिंदुत्व को, समाज को एक साथ खड़ा किया है। हम सब संतों के सानिध्य में इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब यज्ञ होता है तो कुछ व्यवधान आते हैं, यहाँ पर भी एक व्यवधान आया, लेकिन जितनी गति से व्यवधान आया उतनी ही गति से अपने सत्कर्मों के कारण से, अपनी सज्जनता के कारण से पूज्य महाराज श्री और इस आयोजन समिति ने उस व्यवधान को भी बहुत क्षणिक आने के कारण बाद में उसको एक बहुत तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस यज्ञ को आयोजित किया है। आप सबके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि महायज्ञ केवल पर्यावरण की शुद्धि और जन कल्याण के लिए है, ना ये यज्ञ किसी के विरोध में है, ना किसी की प्रतिस्पर्धा में है। और इसीलिए ही पिछले 4 दिन से लगातार समाज जीवन के प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन और सहयोग इस महायज्ञ को मिल रहा है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पर्यावरण के सामने संकट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पंचसूत्री लेकर के अपने 100 वर्ष की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। उसमें पर्यावरण और सामाजिक समरसता ये दोनों प्रमुख विषय है। यह यज्ञ उस मंतव्य को भी पूर्णता की ओर लेकर जा रहा है। इसलिए संपूर्ण समाज का, सभी संगठनों का इस महायज्ञ को समर्थन मिला। और आने वाले दिनों में भी अगर कुरुक्षेत्र की धरती पर इस प्रकार का यज्ञ पुनः होता है, और जैसा कि महाराज श्री कह रहे हैं कि हम यज्ञ दिवस घोषित करेंगे, तो कल राज्य सरकार के 3 बड़े मंत्री यहाँ पर आए थे, और यहाँ से एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि आदरणीय सुभाष सुधा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबका मंतव्य है कि हम सरकार में बैठकर हरियाणा प्रदेश में महायज्ञ के आयोजन को लेकर, यज्ञ दिवस घोषित करने को लेकर एक बहुत ही सार्थक प्रयत्न करेंगे। तो सब दृष्टि से इस महायज्ञ को सफलता मिली है। कल पूर्णाहुति है, निश्चित तौर पर ये यज्ञ पक गया है, और जब कोई भी फल पकता है तो उसका लाभ सबको मिलता है। आप सबके माध्यम से संपूर्ण समाज को, संपूर्ण हिंदू समाज को मैं आह्वान करता हूं कि कल पूर्णाहुति में शामिल होकर इस पके हुए यज्ञ के फल के लाभ को प्राप्त करें। और आयोजन समिति उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती है जिन्होंने गिलहरी के जैसे योगदान करते हुए इस महायज्ञ को यहाँ तक लेकर आया है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि यज्ञ सार्थक भी होगा, सफल भी होगा, पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी और मानव हृदयों को भी जागृत करते हुए यज्ञ के साथ जोड़ने का जो महाराज श्री का एक प्रयत्न है कि प्रत्येक व्यक्ति के
मन में यज्ञ के प्रति भाव आए। और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात में कहते हैं कि आप अगर पर्यावरण को बचाना चाहते तो जब भी मौका मिले यज्ञ में एक आहुति जरूर डाल दीजिए। तो यज्ञ में आहुति हम सब ने डाली है और कुरुक्षेत्र हमेशा कर्म की बात करता है, कर्म प्रधानता की बात करता है। ये कर्म का यज्ञ हुआ है। इस यज्ञ को चारों दिशा से सार्थक परिणाम मिलने की ओर हम आगे बढ़े हैं। मैं एक बार पुनः मीडिया के मित्रों का भी, जिन्होंने संपूर्ण दिनों से लगभग 18 तारीख से लेकर आज तक हर संभव इस यज्ञ के प्रत्येक आयाम को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा भगीरथी प्रयास किया है, तो मैं अपने सभी सुधी मीडिया के मित्रों को भी इस महायज्ञ के पुण्य को, आपको भी लाभ उसको मिलने वाला है, क्योंकि आपका भी इसमें योगदान है, आपकी भी आहुति है। तो मैं पुनः आयोजन समिति और पूज्य महाराज श्री की ओर से संपूर्ण समाज का आभार व्यक्त करते हुए इस यज्ञ के कल पूर्ण आहुति के समय सबके जीवन के कल्याण की कामना करता हूं। इतना ही निवेदन आज आप सबके सामने हम रखना चाहते हैं।